हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल लेट्स स्टडी। जैसा कि हमने पिछले वाले क्लास में ये देखा था कि बोर्ड की कनेक्शन को किस तरीके से किया जा सकता है। अभी हम उसी का प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले बोर्ड कैसे बनता है, बोर्ड के अंदर क्या क्या होता है। बोर्ड अपनी इच्छा के अनुसार बनाया जाता है कि हमें उस पर कितने पॉइंट चाहिए हैं, कितना बल्ब लगाना है, एक बल्ब या दो बल्ब या बल्ब नहीं होना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हमारे पास ये बोर्ड है जिसको हम बनाने वाले हैं कि किस तरीके से इसमें वायरिंग की जाती है, और आपको हम इसमें वायरिंग करना सिखाएंगे। आप लोग इस वीडियो को पूर्ण तरीके से अच्छे से देखें, स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जितने भी स्विच होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 चारों हमारे पास स्विच हैं, और हमारे पास ये पॉइंट दिए गए, ये 2 पॉइंट है, ये भी 2 पॉइंट है, ये भी 2 पॉइंट है, ये भी 2 पॉइंट है। ये हमारे बल्ब के लिए दिया गया, ये 5 पॉइंट सॉकेट दिया गया है। हमारे पास 4 स्विच हैं जिनसे हमें कंट्रोल करना है इस पूरे बोर्ड को। तो हमें सबसे पहले इन टर्मिनल्स पर क्या देना पड़ेगा, फेज देना पड़ेगा नीचे वाले टर्मिनल, यानी कि हम इसको क्या कर देंगे, एक तरीके से लूप बना देंगे, यानी कि इनको कॉमन रखेंगे। तो हमने इसमें सबसे पहले वायर, कॉपर की वायर को लेना है, जैसे कि ये वायर दिया गया है, इस वायर के इंसुलेशन को हटा लेना है। इंसुलेशन को हटाने के बाद इसमें पूरा इसमें 1 2 3 4 मतलब जितने भी स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल में हमें क्या करना है, कॉमनली इस वायर को डाल देना है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं, आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, जिस तरीके से ये देखिए, आपका हमने ये वायर है जो इस तरीके से इसके इंसुलेशन को हटा लिया है, और हम इस वायर को इन पॉइंटों पर डालने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमें इस तरीके से इन नीचे वाले टर्मिनल्स पर सभी पॉइंटों पर वायर को क्या कर देना है, डालना है। अब हमारे पास क्या हुआ, क्योंकि हम सबसे पहले फेज़ को देने वाले हैं, यानी कि फेज़ सप्लाई पूरे बोर्ड पर देंगे, न्यूट्रल सप्लाई हम बाद में देंगे। तो अभी हम क्या देने वाले हैं, फेज़ सप्लाई देने वाले हैं, जिसमें हमने फेज़ में क्या हुआ है कि जो हमारे स्विच है उनमें हमने फेज़ सप्लाई के लिए कॉमन वायर दे रखी हुई है। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, हमने इस पे नीचे भी दे दिया था, बता दिया था आप लोगों को। अभी हमने क्या है, इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर दिया गया है, इंडिकेटर में भी हमने क्या किया है, सप्लाई दिया है, यानी कि फेस सप्लाई को हमने इंडिकेटर से। सप्लाई में इंडिकेटर में क्या होता है कि आपको न्यूट्रल और फेस दोनों देने पड़ते हैं किसी भी स्विच को देने से पहले, क्योंकि वो सबसे पहले बोर्ड में इंडिकेट ही करता है, इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि सप्लाई आ रहा है। अब हम स्विच के दूसरे टर्मिनल से क्या करेंगे, इन सभी को कंट्रोल करने वाले हैं। तो हम जितने भी स्विच हैं, जैसे कि इस वाले स्विच से हम इसको सप्लाई देने जा रहे हैं, इस वाले स्विच से हम इसको सप्लाई देने जा रहे हैं, इस वाले स्विच से हम इसको सप्लाई देने जा रहे हैं, इस वाले स्विच से हम इसको सप्लाई दे देंगे, और इस वाले को हम फ्री रखना चाहते हैं। फ्री रखने का मतलब है डायरेक्ट सप्लाई भी दे सकते हैं, अगर आपको कनेक्शन करने हैं तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। इसी तो देखिए, हमने इस वायर को इस स्विच से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर देना है। क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, समझे। इस वाले वायर से इसको कनेक्ट कर देना। तो ये देखिए, अब जो क्या होगा ना, जैसे कि हम इस स्विच को दबाएंगे तो क्या होगा, ये कंट्रोल होगा। कौन कंट्रोल होगा, अभी देखो ये थोड़ा सा वायर बहुत पतला वायर है, इसी वजह से ये ढंग से यहाँ पर कसा नहीं है। इसके लिए हमें दोबारा से इसको ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर डाल के कसना पड़ेगा। तो हमें सबसे ज़्यादा सावधानी क्या रखनी होती है बोर्ड बनाने में, सावधानी रखनी होती है कनेक्शन को टाइट करने की। देखिए हमारा ये हो गया, इसके बाद हम दूसरा वायर लेंगे, दूसरे वायर से क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्शन को इससे देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें वायर को सर सही है, इसको यहाँ से इसको इस वाले वायर में हम कनेक्शन देने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक लूप बना करके डाल देंगे। ये देखिए, ये जो है
इसमें डालना पड़ता है। ये डालने के बाद इसमें हम कस देंगे इसको। अभी हम पूरे बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ फेस सप्लाई देंगे। क्या देंगे? फेस सप्लाई देंगे। फेस सप्लाई के अलावा हम अभी न्यूट्रल पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आप बोर्ड को बनाना अच्छे से नहीं सीख लेंगे तब तक आपको ये करना पड़ेगा कि बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने कहाँ फेस दिया है, कैसे दिया है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसा कि अब हम इस वाले स्विच से इन दोनों को कंट्रोल करने वाले हैं, तो हमने एक लूप तैयार किया हुआ है, ये देखिए। तो इससे हम क्या करेंगे, इस वायरिंग से, यानी कि इस स्विच से हम इस वायरिंग को डालेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए, ये चला गया है और यहाँ पर हम इसको टाइट करते हैं। और जैसे ही हम इसको टाइट करते हैं, इसके बाद हम इस पे डालेंगे, इसके एक दूसरे पॉइंट पर डालेंगे जो हमको दिया गया है, इस पॉइंट पर डालेंगे। और इसके बाद इन दोनों में से किसी में भी आप एक में न्यूट्रल, एक में फेस दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी नहीं होता है कि आप इसको ऊपर ही देंगे। आपकी इच्छा है, आप ऊपर देना चाहते हैं ऊपर दे दीजिए, नीचे देना चाहते हैं तो नीचे दे दीजिए, जैसा आप चाहते हैं। जैसे कि हमने सभी में ऊपर दिया है तो हम ऊपर ही देना चाहते। वैसे जो नियम होता है वो ऊपर ही डालने का होता है, नीचे न्यूट्रल ही रहता है। अगर नहीं आप ऐसा करना चाहते तो कोई ये मैंडेटरी नहीं है कि आप उसके ऊपर न्यूट्रल ऊपर नहीं डाल सकते। आपको अगर लगता है कि हमको ऊपर डालना है तो आप डाल सकते हैं, बस कनेक्शन आपका होना चाहिए। तो हमने देखा, इससे हमने दोनों स्विच को कंट्रोल कर दिया है। इस स्विच से हम इस सॉकेट को कंट्रोल करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर वाले टर्मिनल में एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस तरीके से डाल देंगे वायर को, और वायर को हम टाइट कर देंगे। जैसे ही वायर को कनेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ आएंगे हम वायर को लेकर के, और एक वायर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर डालते रहेंगे। ये देखिए, ये रहेगा इस तरीके से, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। और ये कंप्लीट, ये बन गया, इधर पे कनेक्ट हो गया। अभी हमने सब में फेस दे रखा है, यानी कि फेस वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, न्यूट्रल पॉइंट देंगे। एक देखिए, इसमें न्यूट्रल पॉइंट देना है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट देना है इस वाले में, और इसमें न्यूट्रल पॉइंट देना है, और इसमें न्यूट्रल पॉइंट देना है, और एक इसमें न्यूट्रल पॉइंट देना है। तो हमें सब में क्या करना पड़ेगा, लूपिंग। चाहे आप इसमें भी न्यूट्रल पॉइंट देना, तो इससे देते हुए इसमें दे दें या इसमें दे दें, जैसा भी आपको लगता हो वैसे आप न्यूट्रल पॉइंट दे सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बताया है आपको कि अब हम क्या करने वाले हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स देने वाले हैं। जितने भी हमारे टर्मिनल्स हैं उनके पास हम न्यूट्रल पॉइंट दें। तो हमारे वायर है, तो वायर को आप सेपरेट भी डाल सकते हैं और इंसुलेशन बीच में से हटा करके भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इंसुलेशन को हटा कर ही डाला है वायर को। तो देखिए, एक पॉइंट यहाँ पहुँच गया है, एक पॉइंट इसका यहाँ पहुँचा देते हैं। देखिए, अगर इसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, ये ओपन नहीं हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा ओपन कर, ये देखिए जंग लग गया, इसमें जंग लग गया है, पुराना बोर्ड है ये। तो हम इसमें डाल देंगे और इंसर्ट करने के बाद हम इसको कस भी देंगे। देखिए, शायद ये अभी भी अच्छे से नहीं हुआ है। अब इस पॉइंट से हम होते हुए यहाँ पर वायर को डालेंगे, ठीक है।
तो वायर को हम अधिकतर नीचे से लेकर ही जाते हैं जिससे कि वो वायर बोर्ड के साथ ही रहे। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम न्यूट्रल को क्या कर देंगे, इंसर्ट करा देंगे। तो हमने ये देखिए यहाँ पर भी हमने इसको कस दिया है। इसके बाद हमारे पास वायरिंग में आगे हम इसमें सर्किट में जाते हैं तो इस वाले पॉइंट को न्यूट्रल देंगे। जो न्यूट्रल लेने के बाद सेम प्रोसीजर है कि आपको इसको भी, हमारे जितने भी कनेक्शन हैं वो सारे ही के सारे टाइट होने चाहिए जिससे कि स्पार्किंग ना हो। स्पार्किंग नहीं होगा तो हमारा जो बोर्ड है वो जलने से भी बच सकता है, हमारे घर में आग लगने से भी बच सकते हैं। ये इंडिकेटर के लिए हम न्यूट्रल पॉइंट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर से न्यूट्रल पॉइंट दे करके चलते हैं। और यहाँ से लास्ट ये हम बल्ब को दे करके चलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। ये रहा बल्ब के लिए और यहाँ पर हमने इस बल्ब को डाल दिया। और यहाँ से हमको फेज और न्यूट्रल दोनों वायर मिल गए। हमारा बोर्ड क्या हो गया, एकदम कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको चेक कर करके देखेंगे ये काम करता है या नहीं करता है। जैसा कि हम लोगों ने इस बोर्ड की वायरिंग को कंप्लीट कर दिया है, अब हमने इसको चेक करने के लिए टेस्टिंग पर लेकर जाते हैं। हमारे जो दो वायर थे फेज और न्यूट्रल हमने यहाँ पर बोर्ड में दे रखे। जैसे ही हम इसको दबाते हैं इंडिकेटर हमारा क्या होता है, चालू हो जाता है। इंडिकेटर सबसे पहले हमारी पूरी सप्लाई में चलना चाहिए। इसके बाद हमने पहला पॉइंट दबाया इसमें, ये देखिए हमारा बल्ब क्या हो गया, स्टार्ट मतलब कि ग्लो करने लगा है और इससे बंद होता है। इसी तरीके से ये सारे इक्विपमेंट हमारे चलते रहेंगे। ठीक है, तो किसी भी बोर्ड में इस तरीके से हम वायरिंग कर सकते हैं। तो आपको वायरिंग समझ में आया होगा। इसका जो सर्किट डायग्राम है या बोर्ड बनाने का सर्किट डायग्राम है, हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।